नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे फालूदा। देसी कुल्फ़ी और गुलाब का शरबत और भी कई सारे इंग्रेडिएंट से बना फालूदा इतना ठंडा होता है कि इसे नौतपा की गर्मी में बनाकर सर्व कर दें, उस समय भी ठंडक महसूस होने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जा के बीज को पानी में भिगो देंगे। ये हमने 2 छोटे चम्मच सब्जा के बीज ले लिए हैं। प्याली में डाल देते हैं और इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी और इन्हें 15-20 मिनट पानी में भीगने देते हैं। ये सब्जा के बीज हैं, इन्हें हम तुक मलंगा, तुक मारिया भी कहते हैं। ये ठंडक पहुंचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कब्ज दूर करते हैं और पेट में जलन होने से रोकते हैं, तनाव दूर करते हैं, डिप्रेशन दूर करते हैं। गर्मी के दिनों में तो इन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इन्हें हम फूलने के लिए रख देते हैं और अब हम बनाएंगे फालूदा सेब। फालूदा सेब बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप अरारोट। तो इसमें हम पहले तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेंगे। अरारोट की जगह हम कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इस घोल में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं, इसमें और पानी डाल देते हैं, 1 कप और ये आधा कप। थोड़ा और मिला लिया। अब हम इसे पकाते हैं। गैस ऑन कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए पकाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है। अब हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। इसे पकाइए लेकिन लगातार चलाते रहिए। चलाएंगे नहीं तो ये जगह जगह तली में लग जाएगा। इसे हमें और 2-3 मिनट पकाना है, एकदम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और अच्छे तरीके से कुक भी हो गया है। गैस बंद कर देते हैं। और ये हमने सेब बनाने वाली मशीन ले ली है और इसमें लगाई है हमने बारीक सेब की जाली। तो ये पेस्ट हम इस कंटेनर में भर लेंगे। कपड़े से इसे पकड़ेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है और हमें गरम गरम ही इसमें भरना है। और ये हमने प्याले में एकदम चिल्ड वाटर लिया हुआ है। थोड़ी इसमें बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो ये बर्फ़ तो हम निकाल देंगे, बड़े बड़े पीसेस निकाल कर हटा देते हैं। ये हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम सेब बनाते हैं। ये सारे सेब हमने ठंडे पानी में बना दिए। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में ही रखे रहने देंगे, इन्हें सेट होने देते हैं। ये हमने वाइट फालूदा सेब बना लिए हैं। कलर फालूदा सेब बनाने के लिए अगर हम जैसे पीले फालूदा सेब बना रहे हैं तो पीला कलर डाल देंगे। अगर पिंक फालूदा सेब बना रहे हैं थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे। अभी हम पिंक फालूदा सेब बनाएंगे, उसके लिए हम रेड कलर की जगह चुकंदर का यूज़ करेंगे। तो ये आधा कप हमने अरारोट ले लिया। हमने थोड़े से चुकंदर को पीसकर पानी में मिलाकर छान लिया। यह है चुकंदर मिला हुआ पानी। इसे भी अच्छी तरह मिला लिया। और बिल्कुल उसी तरह इसे भी पका लिया, चलाते हुए एकदम धीमी आग पर। और सेब बनाने के लिए सेब मेकर में भर लिया। और एकदम ठंडे पानी में इसे भी सेब बना लेते हैं। ये फालूदा सेब भी बनकर तैयार हो गए, इन्हें भी सेट होने देते हैं। फालूदा सेब तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे फालूदा। सबसे पहले हम मैंगो फालूदा बनाएंगे। तो इस ग्लास में 2-3 चम्मच आम का पल्प डाल देंगे और ये सब्जा के बीज 2 चम्मच सब्जा के बीज डाल देंगे। ये हमने दूध उबालकर फ्रिज में ठंडा कर लिया है। पहले रबड़ी डाला करते थे लेकिन अभी हम ठंडा दूध डाल रहे हैं। फालूदा सेब
और अब रोज़ शरबत, 2-3 चम्मच शरबत डाल देंगे। इसे बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंगो कुल्फ़ी ये हमने घर पर बनाई है। आप इसकी जगह मैंगो आइसक्रीम भी ले सकते हैं। ये बारीक कटे हुए आम के टुकड़े और ये फिर से 1 चम्मच गुलाब का शरबत। गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये हमारी मैंगो फालूदा बनकर तैयार हो गई। अब बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फालूदा। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना लिया है, तो 2-3 चम्मच वो डाल देंगे। और अब ये 2-3 चम्मच सब्जा के बीज और ये थोड़ा सा ठंडा किया हुआ दूध, 2-3 टेबल स्पून। और अब हमने जो पिंक फालूदा सेब बनाए थे वो डालेंगे। 2-3 चम्मच रोज़ शरबत। और अब स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी, इसकी जगह आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल सकते हैं या नॉर्मल आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। और अब ये थोड़े से स्ट्रॉबेरी के कटे हुए पीसेस और थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा रोज़ शरबत। ये हमारी स्ट्रॉबेरी फालूदा तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे सादा फालूदा। उसके लिए ग्लास में हम थोड़ा सा पहले दूध डाल देते हैं। ठंडा किया हुआ दूध है, रबड़ी है तो रबड़ी डाल सकते हैं। और अब 2-3 चम्मच सब्जा के बीज, फालूदा सेब, 2-3 चम्मच रोज़ शरबत और ये कुल्फ़ी। और अब थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये हमारी सादा फालूदा बनकर तैयार हो गई। हमारे तीनों तरह के फालूदा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें आप बनाइए, खाइए, पीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।